नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कटारिया और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की डेट बहुत पास आती जा रही है। अब फरवरी में कोई ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और 19 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और टीमों की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। किसी की मुसीबत खत्म नहीं हो रही तो किसी के लिए नई क्रिएट हो जा रही है। अब जैसे भारत की बात करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा का फॉर्म में ना आना सबसे बड़ी चिंता है भारत के लिए। और अब पाकिस्तान की भी टेंशन शुरू हो गई है साहब, क्योंकि बाबर आजम भी फॉर्म में नहीं आ रहे और इससे भी बड़ी टेंशन इनफॉर्म बैट्समैन साइम अयूब सीटी 2025 से बाहर हो चुके हैं। अभी चोट लगी थी इनको और भयंकर चोट लगी थी, जिसके तहत उनको बाहर कर दिया गया था और अब भी वो फिट नहीं है और सीटी 2025 तक भी वो फिट नहीं होते दिख रहे हैं, इसलिए पीसीबी ने उनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया है। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि इन फॉर्म बैट्समैन साइम अयूब बाहर हो चुके हैं, बाबर आजम फॉर्म में नहीं है, साइम अयूब बाहर हो गए हैं और दूसरे भी खिलाड़ियों पर भी कोई इतना ट्रस्ट है नहीं जो इनको जीतने वाली मतलब कंडीशन में ले आए। तो अब क्या कंडीशन बनती है साहब, पाकिस्तान भारत की तरह ही परेशान है इस समय। जैसे भारत रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म को ढूंढ रहा है, इसी तरह से पाकिस्तान भी बाबर आजम की फॉर्म को ढूंढ रहा है। और ऊपर से अब एक नई चीज होगी कि साइम अयूब ओपनिंग करते हैं। अब जब साइम अयूब नहीं है इस टीम में तो पाकिस्तान के लिए ओपनर बल्लेबाज कौन होगा, मतलब बाबर आजम के ऊपर ही जिम्मेदारी आती हुई दिख रही है कि वो ओपन करेंगे या तो फकर जमान के साथ में या किसी और के साथ में। तो जब बाबर आजम फॉर्म में ही नहीं है, अपने टच में ही नहीं है, तो वो अपने डाउन पे ही बैटिंग करते हुए उनसे ठीक ठाक बैटिंग नहीं हो रही है, तो वो दूसरे मतलब किसी ऐसे डाउन पे बैटिंग करेंगे जिसमें उन्होंने बहुत कम बैटिंग की है। सिर्फ 2 ही मैचों में लगभग इन्होंने ओपनिंग की है ओडीआई फॉर्मेट में। टी20 फॉर्मेट में तो इन्होंने की है पाकिस्तान के लिए ओपनिंग, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में सिर्फ 2 मैचों में इन्होंने ओपनिंग की है और बहुत ही साधारण से स्कोर बनाया है, शायद 3 और 18-19 कुछ इस तरह के 2 स्कोर। तो जब बंदा अपने फॉर्म में भी नहीं है और उसका डाउन भी चेंज किया जाए तो 2 ही चीज हो सकती है, या तो बहुत ही अच्छा खेल जाए वो कि उसको शायद एक मोमेंटम मिल जाए, जैसे बाबर आजम की लैंग्वेज में कि मोमेंटम मिल जाए, या वो और बद से बदतर हालत में चला जाए। और शायद इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाबर आजम का जो कॉन्फिडेंस है इस समय करंट क्रिकेट में, जो कॉन्फिडेंस चल रहा है बाबर आजम का, उसको देखते हुए तो यही है कि ये फॉर्म इनके लिए ठीक नहीं होगी और ये कंडीशन इनके लिए ठीक नहीं होगी, ये पोजीशन इनके लिए ठीक नहीं होगी। तो बाबर आजम कभी नहीं चाहेंगे कि वो अपने डाउन से हट के ओपनिंग बल्लेबाजी करें, क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाजी में एक अलग दबाव होता है और बाबर आजम इस समय बिल्कुल दबाव झेलने की कंडीशन में नहीं है। एक तो बाबर आजम जो है इतने तेज बल्लेबाजी नहीं करते हैं, स्ट्राइक रेट उनका कम रहता है। और दूसरी बात ये है कि भाई ओपनिंग में अच्छे अच्छे प्लेयर हमने मतलब खराब खेलते हुए देखा है। बाबर आजम फॉर्म में नहीं है, प्लस उनको तेज खेलना पड़ेगा ओपनिंग पे आएंगे, तो यानी कि जो उनका नेचुरल क्रिकेट है उससे हटके उन्हें खेलना पड़ेगा। और जब अपने नेचुरल क्रिकेट से कोई भी हटके खेलता है तो वो रन नहीं बना पाता। बाबर आजम का जो नेचुरल गेम है वो थोड़ा डिफेंसिव है। भाई टी20 के हिसाब से तो पता नहीं क्यों ये ओपनिंग कराते हैं, लेकिन टी20 के वो प्लेयर है नहीं। हाँ, ओडीआई टेस्ट में आप थोड़ा सा मार्जिन ले सकते हैं कि बॉल्स खेल के उसके बाद सेट होने के बाद आप थोड़ा स्ट्राइक रेट बढ़ाएं, लेकिन वो भी तब जब आप फॉर्म में चल रहे हैं। आप बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, बाबर आजम बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। उसके अलावा ओपनिंग पे आना, क्रम से छेड़छाड़, तो शायद कुछ और स्थिति और खराब होती हुई दिख रही है मुझे पाकिस्तान की। भारत भी मोर और लेस इसी कंडीशन में है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के रन नहीं आ रहे हैं, बाकी दूसरे खिलाड़ी तो रन मार रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इन्हीं का रन मारना। तो देखते हैं इन दोनों टीम में से ज्यादा आगे कौन जाती है, या इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने में कौन सी टीम सक्षम है, ये तो टाइम बताएगा।